सहारा प्रणाम। आप देख रहे हैं सहारा समय, मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश फ्री की सियासत में। आम आदमी पार्टी ने इस फ्री की सियासत के रास्ते पर चलकर दिल्ली में सत्ता हासिल की और इसी सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने का शॉर्टकट बना लिया। दिल्ली में बिजली और पानी फ्री करने का चुनावी वादा हम देख रहे हैं किस तरह से परवाने चढ़ रहा है और सत्ता मिलते ही केजरीवाल ने बिजली पर 200 यूनिट और पानी 2000 लीटर तक फ्री करने का नियम बना दिया। दिलचस्प तो ये है कि इस पैमाने के पार करते ही उपभोक्ता को पूरे बिल का भुगतान करना पड़ता है। दिल्ली में अपनी फ्री की सियासत को नए मॉडल का नाम देकर आम आदमी पार्टी ने हर जगह इस योजना को कैच करने की कोशिश की और फिर पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, गोवा में ये पासा फेंकने के बाद अब नंबर आया है उत्तर प्रदेश का। 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में होने जा रहे चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने हर घरेलू उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली फ्री का दावा दे दिया है। ये दांव चल दिया है उन्होंने। और लेकिन जनाब, उत्तर प्रदेश में आबादी के हिसाब से बिजली मुहैया कराना पाना आसान नहीं होगा और वो भी फ्री में। उधर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में केंद्र सरकार को एक सुझाव दे रखा है कि फ्री में बिजली पानी देने की राजनीतिक दलों की चुनावी वादे को भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। इसे जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण के दायरे में शामिल किया जाएगा। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल शायद इसे अनैतिक नहीं मानता, तभी तो सभी दल इसे फॉर्मूले को अपनाने पर उतरते जा रहे हैं। सुनते हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का क्या कुछ कहना है। जितने लोगों के बकाया बिल हैं, जो योगी सरकार की महंगी बिजली की वजह से आपके ऊपर अपराधी बन के चढ़े हुए हैं, जो आपको अपराधी बना रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही इन बिलों को फाड़ के फेंक दीजिएगा। सबके बकाया बिल माफ कर दिए जाएंगे। ये महंगी बिजली आपके घर में अगर आती है और महंगे बिल अगर आपके घर में आते हैं तो इसमें अपराधी आप नहीं है, अपराधी वो सरकार है जो महंगी महंगी बिजली करके पैसा कमा रही है। वो पार्टी है जो बिजली महंगी करके अपना चंदा जुटाती है। लोग अपराधी नहीं है, इसमें लोगों को अपराधी की तरह जीने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार, जैसे हमने केजरीवाल जी ने दिल्ली में करके दिखाया, वहां पे बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं, वहां पे 24 घंटे बिजली आ रही है। इसी तरह से यहां पे भी करेंगे कि बिजली के बिल जीरो आएंगे और जिनके बकाया बिल हैं उनके बिल जीरो करेंगे। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे प्रदीप सिंह जी, स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हातिर हुसैन जी हमारे साथ मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे संजय गुप्ता जी। संजय जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से ये बड़ा दांव खेला है, ताहिर जी मैं आपसे समझना चाहूँगी कि ये जो आपने नया शगुफा कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको पता है कि आपने पार्टी में, आपने यूपी में आना नहीं है, तो इस तरह के आप दांव खेल रहे हैं। कैसे पॉसिबल होगा? ज़मीनी हकीकत से आप अवगत हैं? देखिए, हम बखूबी अवगत हैं ज़मीनी हकीकत से और इसीलिए हमने बहुत जल्दबाजी नहीं की। 6 महीने का वक्त लिया, सारी स्थितियों को समझा, सब कुछ समझने के बाद हमने ये फैसला किया है। और जिस दिन से ये फैसला हुआ, यानी कि कल से, तब से सभी राजनीतिक दलों की सिर्फ एक समस्या है कि गरीब के घर में फ्री पंखा कैसे चलेगा। गरीब का बच्चा लालटेन में नहीं पड़ेगा, गरीब का बच्चा फ्री की बिजली में पड़ेगा। ये लोगों की समस्या है। समस्या ये है जो आपराधिक मुकदमे लोगों पे दर्ज कर दिए गए महंगी बिजली की वजह से, वो बिल माफ़ क्यों हो जाएंगे, किसानों को रियायत क्यों दी जा रही है और 24 घंटे बिजली क्यों आएगी, ये कल से समस्या है। मैं आपको बताता हूँ, कोई एक नेता मुझे ऐसा नहीं मिला अभी तक जो मुझसे ये कहे कि सरकारी अफसरों के बंगलों में फ्री में एसी क्यों चलते हैं, मंत्रियों के घर में फ्री में एसी क्यों चलते हैं। उसकी तो कोई जांच नहीं, उसकी तो कोई चर्चा नहीं, उस पर कोई बात नहीं करता। दरअसल हमने ये मान लिया है कि बिजली एक जो है नेसेसिटी नहीं है, ये एक लग्जरी है और इस पर सिर्फ अमीरों का अधिकार है। आप बताइए, हम डिजिटल इंडिया की आज बात कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन की हम बात कर रहे हैं, टेलीविज़न की हम बात कर रहे हैं, इंटरनेट की बात कर रहे हैं, वाईफाई की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, लैपटॉप की बात कर रहे हैं। इनमें से एक भी चीज़ बगैर बिजली के मुमकिन है? नहीं है। जब मुमकिन नहीं है तो बिजली भी बेसिक नेसेसिटी होनी चाहिए। कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं। दिल्ली में हमने आपको करके दिखाया। दिल्ली बहुत छोटा सा स्टेट है,
उसमें हमारा बजट 50,000 से 60,000 करोड़ का बजट रहता है, जिसमें से हम 4% हम इलेक्ट्रिसिटी में एलोकेशन करते हैं। ठीक, बदले में क्या देते हैं? सर एक लाइट एक पंखा 300 यूनिट, आप समझिए जिस तरह से आप लैपटॉप और इस सब चीज़ों की बात कर रहे हैं वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। और दूसरी बात, ये फ्री की बिजली, फ्री की ही अगर आपको बात करनी है तो आपको पेट्रोल, सब जिस तरह से जनता त्राहिमाम हुआ है, पेट्रोल डीजल के रेट देख रहे हैं, उसमें वैट क्यों नहीं कम किया जा रहा है? अपनी बात पूरी कर लूँ इसमें। देखिए, हम दिल्ली का हमारा बजट 50 से 60,000 करोड़ का है, जिसमें हम सिर्फ 4% का एलोकेशन करते हैं बजट में इलेक्ट्रिसिटी में। उसके बदले हम 80% उपभोक्ताओं को फ्री सर, में उत्तर बिजली प्रदेश दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो बजट है, मैं उस पर भी आऊंगा। उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो 5.5 लाख करोड़ का है, यानी कि 11% ज्यादा। हमारा एलोकेशन 4% का है, उत्तर प्रदेश का एलोकेशन 7% का है। बदले में क्या देते हैं? बदले में देते हैं हिंदुस्तान की सबसे महंगी बिजली। सबसे महंगे दरों पे उत्तर प्रदेश में बिजली बेची जाती है। आप डिफरेंस देखिए, यहाँ करप्शन है। यहाँ आप जो बात कर रही हैं यूपीपीसीएल, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की, उसकी वजह यह है कि यहाँ करप्शन हर स्तर पे है। करप्शन को देखने की ज़रूरत है, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, मंडल स्तर पे और छोटे से छोटे स्तर पे ऑडिट्स होने की ज़रूरत है, तभी तो करप्शन निकल के आएंगे। ठीक है, तो करप्शन की बात आप कर रहे हैं, लाइन लॉस के लिए एक आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा। लाइन लॉस का भी आपको एक छोटी सी बात आपसे कह दूं, 2015 से पहले दिल्ली के अंदर 43% का आप कंपैरिजन उत्तर प्रदेश से कैसे कर सकते हैं आतिश जी? आप एक बात बताइए, हमारा जो लाइन लॉस बैंक्रप्सी दिल्ली की के अंदर कगार पर है। 43% था। हमारा लाइन लॉस दिल्ली के अंदर 43% था। अब उत्तर प्रदेश में 27-30% का लाइन लॉस है और आज दिल्ली के अंदर 10% लाइन लॉस है। हमने टेक्निकल स्तर पे काम किया, हमने बिजली विभाग के साथ कोऑर्डिनेशन करी, हमने ऑडिट्स किए, हमने टेक्निकल जो डिफिकल्टीज थी उनको दूर किया, बिजली की चोरी ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। आप उत्तर प्रदेश की जनता को महंगी बिजली करके और करप्शन, आज के टाइम पे आप मीटर लगवाने चले जाइए, आपको दुनिया जहां के प्रदीप जी, आप रोड मैप दिखा रहे हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। जी प्रदीप जी, आपकी सरकार है और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है, जमीनी हकीकत क्या है? और अगर ये रोड मैप तैयार हो सकता था तो उत्तर प्रदेश की जनता को ये सुविधा आपने 5 साल में क्यों नहीं दी? सुदन जी, देखिए, ये अभी आपने एक जिक्र किया कि दिल्ली की तुलना आप उत्तर प्रदेश से कैसे कर सकते हैं। जी, यूरोप में बहुत सारे देश हैं जिनकी जनसंख्या यूपी की आधी भी नहीं है। ठीक, यूपी जो है, उत्तर प्रदेश 22 करोड़ जनसंख्या वाला देश है और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो सोच रहे हैं कि दिल्ली से निकल के शुभम टाकीज तक, सुल्तानपुर की शुभम टाकीज तक पहुंच गए तो जो यहाँ छलावा दिल्ली में किया है ये वहाँ भी कर लेंगे। तो ये अब आप उनके दावों पर सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि वो दिल्ली में दे रहे हैं और अगर ये मॉडल लेकर आ रहे हैं तो रोड मैप तैयार होगा। क्योंकि फ्री की बात अगर मैं ऑब्जेक्शन करती हूं, 1.4 करोड़ की जनसंख्या, 1.4 करोड़ की जनसंख्या और 22 करोड़ की जनसंख्या। मैं आता हूं पॉइंट पे जो आप कह रही है, मैं बताना चाह रहा हूं। ना बजट ज्यादा है उत्तर प्रदेश का, 5.5 लाख का बजट है, वहाँ 50-60 हजार का बजट। डिफरेंस देखिए आप। ये क्या है? ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। मैं सीधे कहूं तो पॉलिटिकल स्टंट है। अगर 10 कॉमेडियन काम कर रहे होते हैं तो जो सबसे खराब कॉमेडियन होता है वो स्तरहीन कॉमेडी करना शुरू कर देता है स्टैंड अप कॉमेडी के युग में। तो ये इनका स्टैंड अप कॉमेडी है। और अभी जो है उप मुख्यमंत्री जी ने बोला कि अपराधी होने से बचाएंगे, इसका मतलब आप उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को मान के चलें कि अपराधी है। सर, ये उत्तर प्रदेश है, इतने पसीने निकालेगी कि पूरी रुमाल क्या बेडशीट और बेडशीट की पूरी थान भीग जाएगी लेकिन आपके पसीने नहीं निकलेंगे। यूपी की जनता को आप मूर्ख न समझे। इस तरह के जो तथ्य और डेटा प्रस्तुत किए जाते हैं, इनकी फजिंग कैसे होती है, ये आम आदमी पार्टी वाले एडिटिंग से लेकर फजिंग तक बड़े महारथी हैं। दिल्ली छोटा शहर है, भोले वाले लोगों का शहर है, बेवकूफ बना लिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये दाल गलने वाली नहीं है। ये कहते थे अयोध्या जी में कि वहां पे अस्पताल बना देना चाहिए था। आज इन धूर्तों को देखिए, ये एक जेब में टोपी और एक जेब में जनेऊ लेके हमेशा चलते रहते हैं। अयोध्या जी में जा करके ये दर्शन कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता, नहीं, मैं आ रहा हूं, नहीं परेशानी, कोई परेशानी नहीं है। हमें तो अच्छी बात है कि एक विधर्मी धर्म के द्वार पे आ रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? योगी जी का इससे बड़ा योगदान क्या हो सकता है कि विधर्मियों को धार्मिक बना रहे हैं? मैं आ रहा हूं सुदन जी, मैं आ रहा हूं। मैं जो तथ्य स्थापित करने जा रहा हूं, ये केवल चुनावी स्टंट है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, ये जनता ये जानती है कि इन धूर्तों को कैसे निपटना है। तो ये विरोध कर रहे हैं बिजली फ्री का, मैं ये जानना चाहता हूं। नहीं, बिजली फ्री का विरोध नहीं कर रहे। दिल्ली में हम लोग रहते हैं, मैं दिल्ली में रहने वाला एक आदमी, अगर केवल एक आदमी अकेले कमरे में रहता है तो उसको
कम से कम 250 यूनिट बिजली खर्चा होती है, ये 200 यूनिट दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करें, वहां परिवार रहते हैं, दिल्ली में भी परिवार रहते हैं। ये मूर्ख किसको बना रहे हैं? केवल डेटा दिखा करके मूर्ख बना रहे हैं। अल्टीमेटली सबको बिजली बिल पे करना होता है, आप भी पे करते होंगे, मैं भी पे करता हूं। ये केवल अगर पब्लिसिटी टैक्स के स्टंट पैसे है। से, प्रदीप जी, अगर टैक्स के पैसे, तो ये तो सुविधा नहीं, होनी ये चाहिए, कौन तो सी राइट अपनी है। जेब से दे रहे हैं? एक्सचेकर के पैसे से ही जा रहा है ना हाँ, ये। नहीं, लेकिन फ्री की क्या राजनीति तो सभी कर रहे हैं ना। आप फ्री राशन दे रहे हैं, वो फ्री बिजली दे रहे हैं, तो इसमें ये कॉमेडी करना और इस तरह की बात। कोविड काल बीते 2 वर्षों से बहुत सी जनसंख्या इस देश की ऐसी है जो कि रोजगार सृजित नहीं, रोजगार की स्थिति आप देखिए, जो सरकार जितना कर सकती है उससे कहीं ज्यादा कर रही है। फ्री के छलावे नहीं है, उसकी मार्केटिंग पब्लिसिटी स्टंट हर जगह नहीं जाके कह देते चुनाव से पहले हमने तो ये किया, हमने तो ये किया, ये भी करेंगे। महाराज वो देश की जरूरत थी, उस समय था, बहुत सी गरीब जनसंख्या रहती है यहाँ पे, उनके लिए किया गया, किसानों के लिए किया जाता है। ये चुनाव से पहले वाले 200 यूनिट फ्री, पानी फ्री, जनता जानती है उत्तर प्रदेश की, और भिंगा के लपेट कीचड़ में मार 30 सेकेंड्स, फिर मैं दीपक जी के पास जाऊंगी। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, वो जनता से ये कह दें कि अगर हम फ्री में बिजली दिल्ली में दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हमें वोट दे दें, और अगर हम छवलावा कर रहे हैं, देश की जनसंख्या क्यों फ्री वाली वेनेजुएला एक पूरा देश फ्री में बांटते कंगाल हो गया देश। देखिए, यही फ्री क्या है? फ्री भारतीय एक जनता छलावा पार्टी इनका, के साथ होता कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति की राजनीति से कभी बाहर नहीं आती। नहीं तो कोई अगर उस पर बात करता है अगर धर्म और जाति की राजनीति से नहीं करते हैं, आपका फोटो क्यों पब्लिश किया? सिसोदिया जी और भारतीय जनता पार्टी क्यों फोटो पब्लिश किया? आदित्य जी, लेकिन आपसे उम्मीद ये नहीं थी, आपने शुरुआत की तिरंगा यात्रा से अयोध्या में, तो आप बात करें, अगर आप अलग राजनीति कर रहे थे तो आप भी उसी ट्रैक पर जा रहे हैं। हम सभी बात कर रहे हैं शिक्षा की, हम बात कर रहे हैं मूलभूत सुविधा की, हम बात कर रहे हैं दीपक जी शिक्षा की, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की, हम बात कर रहे हैं बेटर एजुकेशन। लेकिन शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं आप? शुरुआत तो तिरंगा यात्रा लेकर अयोध्या में आप पहुंचते हैं, तो वहीं उसी ट्रैक पर आप भी जा रहे हैं ना। में पहली यात्रा नहीं थी, मैं खुद अयोध्या से आया हूँ, मैं वहाँ रहा था, यात्रा में शामिल हुआ था। हम ये मैसेज देने गए थे कि बिजली पे रहते हैं। मैं बस दीपक जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं, आपको विपक्ष, प्रमुख विपक्ष कहा जा सकता है, और ये फ्री की बिजली का जो दाव खेला गया है आम आदमी पार्टी से, कितना आपको लगता है? क्योंकि आपकी सरकार ये दावा कर रही है, अगर मैं अखिलेश यादव की बात करूं तो वो ये दावा कर रही है कि बिजली विभाग में जितना काम समाजवादी पार्टी ने किया है उतना किसी पार्टी ने नहीं किया, और ये तक दावा कर दिया गया कि आप तक का जो इतिहास रहा है उसमें सबसे ज्यादा काम अगर किसी पार्टी ने किया है वो समाजवादी। क्या पॉसिबल है? जमीनी हकीकत आप जानते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं, जो हम प्रमुख विपक्ष तो हैं ही, पर हम आने वाली सरकार में आ रहे हैं। ये प्रमुख विपक्ष रहेंगे या ये रहेंगे, ये वो जाने आपस में, इनकी लड़ाई आपस में। हम तो अब प्रथम नंबर के लिए, आप प्रदीप जी बीच में ना बोले, जब आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोल रहा था। इस तरह से अगर हम उसको मछली बाजार बनाएंगे तो अच्छा नहीं है। तो मैं ये कह रहा था, देखिए आप देखिए, सबसे पहली बात देखिए, जहाँ हम नोएडा महानगर में बैठे हैं, यहाँ बिजली का जो लाइन लॉस है वो पहले 3% था, आज वो बढ़ के 15 से 20% हो गया। ये चोरी कौन करवा रहा है? दूसरी बात आप ये देखिए कि हमने इनसे बोला था कि सरचार्ज खत्म करें, फिक्स चार्ज ये खत्म करें। फिक्स चार्ज 60 रुपए से लेकर इन्होंने आज 110 रुपए कर दिया है रेजिडेंस के अंदर। इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने जो रेट, जो 7.5 रुपए के आसपास रेट था, वो करीब 11 रुपए यूनिट के करीब रेट हो गया है। जो पहले किसानों को जो फ्री बिजली दी जाती थी या उसको मिनिमम उस पर दिया जाता था, उसका भी इन्होंने रेट बढ़ा दिया है। ये सीधा सीधा इनका बड़ी बड़ी जो बिजली कंपनियां, उनसे अंडर टेबल इनका वो है। लखनऊ आप देखिए, कल बरसात के अंदर पूरा डूब गया। कल सुबह दादरी के अंदर आप देखिए, दिन दिहाड़े सुबह जो मॉर्निंग वॉक पे लड़की गई थी उसको उठा लिया। इनका इन चीजों पे कोई ध्यान नहीं है। जमीनी हकीकत पे ये 300 यूनिट में आपसे पहले देखिए, सबसे पहले ये घोषणा अखिलेश जी ने की थी, ये तो हमारा इन्होंने चुराया है। ये तो आप पार्टी वालों ने दिल्ली में 200 करी थी। हाँ, देखिए अखिलेश जी ने सबसे पहले, आपको पता होगा, मैं बताता हूँ, अखिलेश जी ने सबसे पहले घोषणा की थी कि हम 300 यूनिट मिनिमम देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 24 करोड़ की जनता, 22 करोड़ नहीं, प्रदीप जी अपना आंकड़ा भी ठीक कर लेना, और 24 करोड़ की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम उसको परिवार के अंदर डिवाइड करते हैं तो हम सामान्य रूप से लेते हैं कि वो 5 आदमी का एक परिवार होता है। तो उसके अंदर आप देखिए, आज की डेट में मिनिमम सबके घर में, गर्मी के अंदर गर्मी इतनी पड़ती है, कूलर भी हैं, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास से है, वो भी है। आप देखिए, उसके हिसाब से 300 यूनिट कम से कम हमें बिजली फ्री करनी ही चाहिए, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी है। और जब हम 300 यूनिट फ्री करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बिजली विभाग के करप्शन पे भी रोक लगाते हैं। आप ये भी जानिए, चोरी रुकती है। आप जो अंडर हैंड, जो छोटे छोटे जो बिजली के जो है वो कटिया डलवाते हैं, वो भी रुकती है, क्योंकि जो मैक्सिमम चोरी होती है पैसे ना होने की वजह से, वो निचले स्तर पे होती है या फिर बहुत हाई लेवल पे, इंडस्ट्री
लेवल पे होती है। तो वो निचली की जो चोरी है वो पूरी पूरी, क्योंकि वो चोरी जानबूझ के नहीं कर रहा है, वो चोरी उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके पास उतनी तनख्वाह नहीं है, उसके पास उतनी इनकम नहीं है, इसलिए वो कर रहा है। तो वो रुक जाएगी सारी की सारी। ये हमारी सोच है कि समाज के आखिरी वर्ग तक, आखिरी गरीब वर्ग तक जो है वो विकास का हिस्सा पहुंचे, इसलिए हमने ये कहा है कि बिजली की 300 यूनिट हम फ्री करेंगे। ठीक है, तो आपको ये लगता है कि ये जो आपने ये घोषणा थी, ये आपकी घोषणा थी जो आम आदमी पार्टी ने कर ली है, और इसी तरह की बात संजय जी कांग्रेस भी कह रही है कि मुद्दा हमारा था कि हम सरकार में आएंगे तो पुराने बिल फाड़ कर फेंक दीजिएगा, और ये जो फ्री की राजनीति है, क्या पॉसिबल है? क्या आप लोग ज़मीनी हकीकत से अवगत नहीं है कि यूपीपीसीएल इस वक्त ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाला है? क्या कुछ लाइन लॉस की कंडीशन है? क्या ज़मीनी हकीकत से अवगत नहीं है सरकारें? मैं कहना चाहता हूँ कि जो बात हम कर रहे हैं चर्चा तो समझना पड़ेगा कि सारी पार्टियां लगभग एक मत है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो जन विरोधी सरकार है, सेठों की सरकार है, बड़े व्यापारियों की सरकार है, गरीब आदमी की सरकार तो नहीं है। मगर आम तौर पे जितने और दल हैं सभी मानते हैं कि छोटे व्यक्ति को, गरीब आदमी को बिजली फ्री जैसी बात इसलिए भी है कि बिजली का संरक्षण भी होगा, उससे यूनिट में बचाव भी होता है, उसके अंदर फायदा भी मिलता है। तो केवल फ्री देने से कोई बिजली विभाग को बहुत नुकसान होगा। अभी झूठ बोलने की जो जिनको महारत हासिल है, आप साहब बता रहे थे कि 2014 से इन्होंने 43% के लॉस को घटा के लाइन के 10% कर दिया। अगर ये होगा तो मैं आपके चैनल पे इनको चैलेंज कर रहा हूँ। 2005 के अंदर इसका प्राइवेटाइजेशन हुआ था, उसके बाद से 24 घंटे बिजली भी मिलती रही, और ये जो लॉसेस थे उसी समय से कम हुए, आपने की सरकार के बाद कम नहीं हुए हैं। और उससे पहले भी सब्सिडी मिलती थी दिल्ली के अंदर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और आप लोग बिजली के लिए नहीं, आप लोकपाल का नारा देकर के दिल्ली के अंदर चुनाव में जीते थे। लेकिन आप देखिए ना, जिस तरह से काम कर रही है, फ्री बिजली दे रही है, फ्री पानी दे रही है, तो आम आदमी पार्टी अगर ये बात कर रही है तो उसके पास कुछ बेस है। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं कि हमारा मुद्दा था और चुरा लिया है, तो दिल्ली में तो सरकार आपकी भी रही थी, इस तरह का तो कोई भी सुविधा आपने जनता को नहीं दी थी। मैं कह रहा हूँ इससे पहले कांग्रेस की सरकार के अंदर शीला दीक्षित की सरकार में भी 200 यूनिट तक का प्रोत्साहन मिलता था, फ्री मिलता था। मगर इनसे पूछिए, आतिफ साहब से पूछ लीजिए कि जो 200 यूनिट के बाद 201 यूनिट हो जाएगा तो बिल कितना आएगा? जी आतिफ जी, आपसे यही सवाल सब पूछ रहे हैं, मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद प्रदीप जी का करूंगी। ठीक है संजय। दिल्ली के अंदर पानी भरा पड़ा है, दिल्ली के अंदर सड़कें एक नहीं बनी, एक विश्वविद्यालय नहीं बना। दिल्ली जैसा हाल कृपा करके उत्तर प्रदेश का मत कीजिए आतिफ भाई, दिल्ली के लोग तो झेल ही रहे हैं। अब आप जवाब ले लेते हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये इस तरह का ये सवाल आपसे सभी पूछ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी बात कह रही है, कांग्रेस अपनी बात कह रही है, समाजवादी अपनी बात कह रही है। मैं याद दिला दूं, समाजवादी की सरकार थी, 5 साल सत्ता में रहे। आज क्यों कह रहे हैं कि बिजली फ्री होनी चाहिए? जब सरकार थी तब क्यों नहीं कह रहे थे? कांग्रेस पार्टी कह रही है पानी भर रहा है, आपने क्या किया? 15 साल के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई डेवलपमेंट किया? आज आम आदमी पार्टी काम कर रही है, जनता की बात कर रही है, गरीबों की बात कर रही है, तो आपको परेशानी हो रही है। आपने कहा कि फ्री बिजली, देखिए ये फ्री नहीं है, प्रीपेड है। जनता ने ऑलरेडी टैक्स हमें पे कर दिया है, ये मूलभूत सुविधा है, हम उसको उसके पैसे को 1 यूनिट के बाद क्या? जी आतिफ जी, सवाल ये है जी, हम जनता के पैसे को जनता को वापस पहुंचा रहे हैं। देखिए 100% तो बिजली फ्री नहीं हो सकती, हम भी उत्तर प्रदेश में चाहते हैं कि 300 यूनिट से ज़्यादा फ्री दें, लेकिन हमारी समस्या ये है, जैसे आपने बताया, कितना अभी प्रेशर है, कितना कर्जा है, सारी चीज़ों को देखना है, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना है। 300 यूनिट के बाद अगर आप आगे जाएंगे तो आपको बिल पे करना पड़ेगा, लेकिन 80% घर ऐसे हैं जो 300 यूनिट के अंदर रहते हैं। ये आंकड़े देखिए, आप आंकड़े देखेंगे आपको पता लगेगा। हाइपोथेटिकल बात करना, दूसरे पे आरोप लगाना बहुत अच्छी बात है। आप बताइए कितना पैसा बढ़ा है? आप लगाइए, आप खूब आरोप लगाइए। देखिए अगर हमारे दावे महज एक दावे होते तो आज दिल्ली के चुनाव में हम वोट आउट हो चुके होते। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। ठीक है, तो फ्री की राजनीति के जरिए ही राजनीति चमकाई जाएगी? ऐसे ही नहीं, ये जनता का हक है, जनता का पैसा है, हम उनको वापस कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल पर भी है जनता का हक, हम जनता को वापस कर रहे हैं, उनके पैसे वापस कर रहे हैं, उनका हक है। ठीक है प्रदीप जी,
प्रदीप जी कितने सहमत हैं कि जनता के पैसे वापस हो रहे हैं? और इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली मिल रही है, और अगर बात की जाए तो जिस तरह से करप्शन है उसको लेकर सरकार अगर बात करती है कि वो जिस तरह से योगी सरकार की अगर बात की जाए तो फॉरेन एक्शन लेने वाली बात थी। आप जानते हैं क्या कुछ करप्शन है। प्रोडक्शन दिल्ली अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो क्या रिक्वायरमेंट है और कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इन सब मुद्दों पर क्यों नहीं सरकार काम कर रही है? सुधन जी, अगर आप देखेंगे तो विपक्ष हमेशा सरकार के अच्छे कामों को मानता नहीं है और कभी उसको स्वीकार नहीं करता है। दिल्ली में आम आदमी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है। कितने घंटे लाइट आती थी पिछले उनके कार्यकाल में? डेटा उठा के ये नहीं बताएंगे। अभी क्या है कि चोरी रोकने के लिए बिजली व्यवस्था का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें मूल चूल परिवर्तन किए गए हैं। बिजली की सप्लाई, बिजली की आपूर्ति में जो परिवर्तन हुए हैं वो जनता को दिख रहा है। तो इनके डेटा फर्स्ट इंफॉर्मेशन और जो झूठे सच्चे जो डेटा बता करके प्रस्तुत करते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है कि चुनाव हैं, चुनावों का और चुनावी वादों का क्या कहना। ठीक है, अब आते हैं आम आदमी पार्टी के वादों पे। तो उत्तर प्रदेश इस बार बहुत मजे में रहेगा, हंसेगा, चुनाव के इनके विज्ञापनों पे हंसेगा, मजे लेगा, और आगे हमारी सरकार आएगी और प्रगति की राह पे हम आगे बढ़ेंगे। सिंपल, क्लियर। कोई आप इसको, इस दाव को आपको लगता नहीं है कि मास्टर स्ट्रोक है, कोई नुकसान करेगा? देख रही सुधन जी, देखिए समाजवादी कुछ कह रहे हैं और अभी देखिए कांग्रेसी भाई जो प्रवक्ता है वो आम आदमी पार्टी पे ऐसे गरज रहे थे। दुनिया जानती है, देश जानता है कि ये इनके बी टीम है, और वो ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे जैसे लगाते हैं, आप उन पर लगाते हैं। कौन किसकी सरकार है? ठीक है दीपक जी, आप अपनी बात रखिए। लोग जानते हैं क्या किया आपने योगी सरकार में, राम राज्य आ गया क्या? संजय जी आती हूँ जी। दीपक जी, देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए प्रदीप जी बोल रहे हैं, उनको ये जो आंकड़े हैं वो उससे पहले के वो बोल रहे हैं 2012 से 17 के बीच में आप नोएडा महानगर में आप भी हाई करें, हम नोएडा महानगर। अरे सर, नोएडा महानगर में उत्तर प्रदेश नहीं आता है, केवल नोएडा से उत्तर प्रदेश नहीं होता है, हर बार नोएडा ले आ रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। आपको बोलने भी नहीं दूंगा। प्रदीप जी आ रही, ठीक है दीपक जी, गलत बात करते हैं एकदम। ठीक है दीपक जी, एक शब्द भी नहीं बोलते बीच में। ठीक है दीपक जी, बात रखिए। जब अपनी बात करो उसके बाद रखना। देखिए मैं आपको बताऊं, इसी नोएडा महानगर में बैठे हैं, इसी कार्यालय में हम सारा के बैठे हैं। यहाँ पे आप बताइए, जरा सी बरसात होती है 2 मिनट में बिजली हो जाती है। पिछले आप 15 से 20 दिन में आप बता दिए, कम से कम हर 2-3 घंटे बाद 1-1 घंटे के लिए लाइट जा रही है। 2012 से 17 के अंदर 24 घंटे के अंदर 24 घंटे लाइट आई है। कोई बहुत आक्रामक से तूफानी आंधी की वजह से आई है तो अलग बात है। हाँ। और इनका जो काम है केवल घुमाने का, मैं आपको बताता हूँ, नोएडा जो हाट है यहाँ पे बना है उसका उद्घाटन इन्होंने कर दिया, बनाया हमने। एलिवेटेड रोड हमने बनाई, इन्होंने उद्घाटन कर दिया। नहीं, रोड और वो जब मैं बिजली की बात कर रही हूँ, एक चीज नोएडा के अंदर नहीं बनाई हो मुझे बताया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कोई एक्सप्रेस में नया बनाया हो तो सारे काम हमारे हैं। ठीक है, आपकी आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम है, ऑडियो आपका क्लियर नहीं जा रहा है। संजय गुप्ता जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं लगातार इस तरह के दाव किए जा रहे हैं, और दावे ये भी हैं कि ये जो बात की जा रही है टैक्स को लेकर बात की जा रही है। सरकार, कांग्रेस में अगर बात की जाए तो वो कह रही है कि ये मुद्दा चुरा लिया है, लेकिन ज़मीनी हकीकत में बार बार आपसे वही सवाल पूछ रही हूँ कि करप्शन एक बड़ी मुद्दा है। ज़मीनी हकीकत अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, तो किस तरह से वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये पॉसिबल है क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इससे जब हम 200 यूनिट तक अगर किसी परिवार को बिजली फ्री देते हैं, वो एनकरेज होता है बिजली बचाने के ऊपर। वो इस चीज के लिए समझते हैं कि बिजली का बचाव होगा, तो अगर इसके अंदर तो उसमें कहीं ना कहीं जाकर के वो जब रेवेन्यू को आप कैलकुलेट करेंगे जाके कहीं ना कहीं आपको उसमें बहुत बड़ा लॉस आने वाला नहीं है। मगर मैं इसके अंदर कहना चाहता हूँ कि केवल सरकारें चलाने का मतलब ये नहीं है कि उद्योगपतियों के लिए हम काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर केवल उनके लिए काम कर रहे हैं, केवल पैसा उन्हीं के लिए मुहैया कराया जाए। गरीब आदमी का भी अधिकार है इस देश के अंदर, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिव, राइट टू फूड। इसी तरह से मैं समझता हूँ बिजली या कोई भी चीज तो फ्री की राजनीति होगी, और कहीं ना कहीं फिर बात करेंगे कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो काम होता है वो चुनाव से पहले होता है। प्रदीप जी, जिस तरह से ये बात की जा रही है, आपने सभी का पक्ष सुना, और आदित्य जी मैं आती हूँ, आपने सभी का पक्ष सुना और सभी इस बात पर एग्री कर रहे हैं कि करप्शन को अगर कंट्रोल किया जाए तो ये पॉसिबल है। क्यों नहीं बीजेपी सरकार इस पर सोच विचार करती है? सुधन जी, देखिए ये जो करप्शन की बात कह रहे हैं जी, इनको अवसर नहीं मिल रहा है, इसलिए अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने पीछे क्या किया, पीछे क्या मिला और हम इसको कहां तक लेके आए हैं। मैं स्वीकार नहीं करता हूं कि करप्शन जितना ये कह रहे हैं उतना है। मैं ये भी मानता हूं कि करप्शन थोड़ा बहुत है, और उसको सुधारने के लिए ये 2 साल में योगी जी की सरकार ने 2 साल, ये जो अभी चल रहे हैं अभी हमारे 1.25 साल, इसमें
क्या क्या काम किया वो उस पे भी जरा चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, बिजली की आपूर्ति अच्छी चल रही है। आपका लास्ट 30 सेकंड्स रिएक्शन जी। हाँ, देखिए मैं बिल्कुल ही बता रही है, मैंने अभी आपको पहले बताया विकास के मामले में बिल्कुल फेल है, भ्रष्टाचार के मामले में फेल है। बिजली की बात कीजिए जी। खाली बिजली की बात कर रही है तो मैं बिजली पे भी कह रहा हूँ, कोई एक नया प्लांट इन्होंने लगाया तो बता दे पिछले 4.5 साल के अंदर एक भी प्लांट का नाम आप मुझे ले दें, यही बहुत है। सरचार्ज आप देखिए किसने बढ़ाया, फिक्स चार्ज किसने बढ़ाए, बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से पूरी नहीं हो रही। सरकार आती है तो 300 यूनिट पर क्या उम्मीद की जा सकती है? इस तरह के दाव आने वाले कुछ टाइम में आपके भी मैनिफेस्टो में रहेंगे? 150%, क्योंकि हमारा ही दावा है, हम 300 यूनिट हर हालत में फ्री देंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बात साफ हो रही है। शुक्रिया आप सब हमारे साथ जुड़े। प्रदीप जी आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आतिश जी मेरे पास समय की कमी है, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक जी आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और संजय जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश में चुनाव कुछ ही महीने दूर हैं और बड़े बड़े मास्टर स्ट्रोक्स देखने को मिलेंगे। और क्या अब ये बिजली एक बड़ा मुद्दा होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। इस खास पेशकश में इतना ही। सहारा अपना।